हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश वन विभाग की किस योजना के तहत स्वदेशी प्रजातियों के वृक्षारोपण के लिए खुले या पतित वन क्षेत्रों की, यानी कि ओपन और डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज की पहचान करने के लिए स्कूलों में इको क्लब स्थापित किए गए हैं? ये चार ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच लोकसभा एमपी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैड डाइड रिसेंटली? हाल ही में हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के किस सांसद का निधन हुआ है? ऑप्शन है उदित जम्वाल, रामस्वरूप शर्मा, लक्ष्मण ठाकुर, सूर्या किरण चंदेल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रामस्वरूप शर्मा। तो रामस्वरूप शर्मा ये लोकसभा के एमपी थे हिमाचल प्रदेश से, और दिल्ली में इनका 17 मार्च को निधन हो गया। मुख्य रूप से ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के जोगिंदरनगर के रहने वाले थे, और पहली बार 16वीं लोकसभा में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे 1 सितंबर 2014 को। उसके बाद 17वीं लोकसभा के जब चुनाव हुए थे 2019 में, तब भी ये हिमाचल प्रदेश के मंडी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मंडी, और पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 17th लोकसभा जिसके चुनाव हुए 2019 में, उसमें लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन है हिमाचल प्रदेश से? तो हमीरपुर से हैं अनुराग ठाकुर, कांगड़ा से हैं किशन कपूर, और मंडी से रामस्वरूप शर्मा, और शिमला से सुरेश कुमार कश्यप। What will be the name of the old age home for the elders constructing by विवेकानंद मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट इन पालमपुर? पालमपुर में विवेकानंद चिकित्सा अनुसंधान परियोजना द्वारा निर्माण किए जा रहे वृद्धाश्रम का नाम क्या होगा? ऑप्शन है हिम वृद्ध गृह, विश्रांति, पालमपुर ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विश्रांति। देखिए, एक एसोसिएशन है जिसका नाम है विवेकानंद मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट, उनके द्वारा पालमपुर में एक वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा विश्रांति। अगर हम बात करें इस एसोसिएशन की, विवेकानंद मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट की, इसके चेयरमैन हैं शांता कुमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के 3rd चीफ मिनिस्टर थे। तो विवेकानंद मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट द्वारा पालमपुर में विश्रांति नाम का वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है, और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है शांता कुमार का, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ये फाइनल फेज़ में चली हुई है, और जून में ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें मेडिकल क्लिनिक, मेस, टेम्पल, किचनेट्स, ओपन एरिया ये सब मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 64 वृद्ध कपल्स के लिए यहाँ पर रहने की जगह बनाई गई है, और इसे बनाने के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए का एस्टिमेट खर्चा आया है। As per the data from tourism department, around 5 lakh tourists have visited which place of Himachal Pradesh between December 2020 and January 2021? पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर लगभग 5 लाख पर्यटक आए हैं? ऑप्शन है रिज शिमला, अटल टनल, खजियार, मैक्लोडगंज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अटल टनल। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा आंकड़े दिए गए हैं जिनके अनुसार लगभग 5 लाख टूरिस्ट ने जो है विजिट किया है अटल टनल में। दिसंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच में 4,07,036 टूरिस्ट जो है उन्होंने विजिट किया है अटल टनल में। इसके अलावा 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और इसकी टोटल लेंथ है 9.02 किलोमीटर। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन, जिसे हम हिमफेड भी कहते हैं? तो हिमफेड के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है के शर्मा, गणेश दत्त, राकेश ठाकुर, विवेक कुमार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गणेश दत्त। जो गणेश दत्त जो है वो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं हिमफेड के। तो हिमफेड द्वारा हिमाचल में कोल्ड स्टोर बनाए जाएंगे, क्योंकि जो सेब की फसल है, बागवानों द्वारा ये काफ़ी शिकायत की जा रही थी कि इनकी कोल्ड स्टोरेज की कोई यहाँ पे प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं हो रही है। तो इसके लिए अब जो शीत भंडारण बढ़ाया जाएगा ताकि फसल बर्बाद ना हो, कोल्ड स्टोर बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में हिमफेड के द्वारा। इसके अलावा राज्य में हिमफेड के पास जो है 8,397 गोदाम है, और ये जो कोल्ड स्टोर बनाया जाएगा इसमें जो वित्तीय पोषण किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी, वो राष्ट्रीय सहकारिता विकास कॉरपोरेशन एनसीडीसी द्वारा की जाएगी। अगर हम बात करें हिमफेड की, तो ये एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है हिमाचल प्रदेश में। इसका हेड ऑफिस है शिमला में। चेयरपर्सन है गणेश दत्त। 30 जून 1952 को इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंतर्गत इसे रजिस्टर किया गया था। उसके बाद इसे शिफ्ट किया गया हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1968 के अंतर्गत। तो इस एक्ट को भी ध्यान रखिएगा, एक्ट का नाम है हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1968।
वट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट विल बी गिवन बाई हिमाचल खादी मंडल टू इट्स कस्टमर्स ऑन खादी प्रोडक्ट्स? हिमाचल खादी मंडल अपने ग्राहकों को खादी उत्पादों पर कितने प्रतिशत छूट देगा? ऑप्शन है 10%, 20%, 25%, 30%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 20%। तो जो हिमाचल खादी मंडल है उनके द्वारा खादी के जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर 20% की छूट दी जाएगी उनके ग्राहकों को। इसके अलावा ये जो छूट क्यों दी जा रही है, ताकि जो खादी उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2021? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का विषय क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो कि 15 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है, सॉरी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये 15 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। तो इस बार की इसकी थीम है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। The government has announced All India Tourist Vehicles Authorization and Permit Rule 2021. The new rule will provide permit for a maximum period of how many years at a given time? देखिए, एक नया रूल जो है इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2021 को। इस रूल का नाम है ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल्स ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल 2021। इसके अंतर्गत जो है परमिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैक्सिमम कितने वर्षों के लिए जो है टूरिस्ट व्हीकल्स को जो है परमिट प्रोवाइड किया जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 ईयर्स। तो 3 वर्षों के लिए मैक्सिमम इसका पीरियड रखा गया है कि जो परमिट है वो प्रोवाइड किया जाएगा टूरिस्ट व्हीकल्स को। तो कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 3 वर्षों के लिए परमिट प्रोवाइड किया जाएगा। और अब जो है ऑनलाइन परमिट अप्लाई कर सकते हैं। सबमिशन के बीच में लगभग 30 दिनों के अंतर्गत जो है ये परमिट मिल जाएगा जो भी टूरिस्ट व्हीकल्स के ओनर हैं। इसके अलावा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2021 को। अगर बात करें मिनिस्ट्री की, तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसके हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी। इसके अलावा नितिन गडकरी जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के मिनिस्टर भी हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर, जो कि है महाराष्ट्र में। इंडिया है रिसेंटली सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द वर्ल्ड? भारत ने हाल ही में किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रशिया। तो अब रशिया जो है 5वें नंबर पर आ गया है और इंडिया 4th नंबर पर आ गया है फॉरेन जो है एक्सचेंज रिजर्व की लिस्ट में। तो आरबीआई द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत इंडिया जो है 4th नंबर पर आ गया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की लिस्ट में। इंडिया के पास फॉरेन करेंसी होल्डिंग टोटल $580.3 बिलियन है। रशिया के पास $580.1 बिलियन है। सबसे पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे पर जापान, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, 4th पे इंडिया और 5th पर है रशिया। अगर बात करें आरबीआई की, तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। इसके 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। द नेशनल वैक्सीनेशन डे, दैट इज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, इज मार्क्ड ऑन विच डे ऑफ द ईयर इन इंडिया? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है पूरे भारत में। पहली बार वर्ष 1995 को मनाया गया था और उस समय पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू ग्रीवियंस रिड्रेसल फीचर लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई ऑन भीम यूपीआई ऐप फॉर द यूजर्स? देखिए, यूजर्स के लिए एनपीसीआई द्वारा भीम यूपीआई ऐप के ऊपर एक नया शिकायत निवारण सुविधा लॉन्च की गई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूपीआई हेल्प। तो यूपीआई हेल्प नामक एक नया फीचर शुरू किया गया है और ये है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, और इसे शुरू किया गया है एनपीसीआई द्वारा। और अभी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के जो कस्टमर्स हैं उन्हीं के लिए ही ये फीचर शुरू किया गया है और जल्द ही और बैंकों को भी इसमें एडप्ट किया जाएगा। अगर बात करें एनपीसीआई की, फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एमडी एंड सीईओ हैं दिलीप आजबे। हेडक्वार्टर है मुंबई में और 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। विच ऑफ दीज हैज़ वॉन एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड 2021? ग्रैमी अवार्ड 2021 में इनमें से किसने एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फोकलोर। फोकलोर को एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला गया है ग्रैमी अवार्ड 2021 में। तो इस बार 63rd एडिशन था ग्रैमी अवार्ड्स का, जो कि लॉस एंजल्स में जारी किया गया और इसे प्रेजेंट किया गया रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा। और सबसे ज़्यादा बार नॉमिनेशन हुई बियॉन्से की, 9 बार इन्हें नॉमिनेट किया गया और 4 ही इन्हें अवार्ड मिले। अगर बात करें अवार्ड लिस्ट की, एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया फोकलोर को,
रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड को। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया मेगन थी स्टैलियन को। बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड दिया गया किंग्स डिजीज़ को। सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया आई कांट ब्रीथ को। बेस्ट रैप सॉन्ग का अवार्ड दिया गया सैवेज को। और बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड दिया गया वाइल्ड कार्ड को। इसमें इंपॉर्टेंट है एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और बेस्ट कंट्री एल्बम, इन सभी का नाम याद रखिएगा। Who has been appointed as the Director of Indian Council for Research on International Economic Relations? भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दीपक मिश्रा। तो दीपक मिश्रा को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का नया डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया है। इससे पहले दीपक मिश्रा जो हैं वर्ल्ड बैंक में मैक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ग्लोबल प्रैक्टिस में प्रैक्टिस मेजर के रूप में कार्य करते थे। बात करें ICRIER की, अगस्त 1981 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश वन विभाग की किस योजना के तहत स्वदेशी प्रजातियों के वृक्षारोपण के लिए खुले या पतित वन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए स्कूलों में इको क्लब स्थापित किए गए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यार्थी वन मित्रा योजना। तो हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा एक स्कीम जो लॉन्च की गई है जिसका नाम है विद्यार्थी वन मित्रा योजना। इसके अंतर्गत स्कूलों में इको क्लब बनाए जाएंगे और इन इको क्लब्स में स्टूडेंट्स को एडअप किया जाएगा और जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो प्लांटेशन करेंगे जो भी इंडिजिनस स्पीसीज़ हैं, हमारी स्वदेशी प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की, और जो जो पौधे स्टूडेंट्स द्वारा लगाए जाएंगे उनकी मेंटेनेंस भी है जो है वो स्टूडेंट्स द्वारा की जाएगी। इसके अलावा 2018-19 में 228 स्कूलों में 164.30 हेक्टेयर भूमि पर 1,66,830 सैपलिंग्स लगाई गई, पौधारोपण किया गया। वर्ष 2019-20 में 146 स्कूलों में 86,702 पौधे लगाए गए 131.5 हेक्टेयर भूमि पर। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।